जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आपको 10th क्लास का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, अगर चैप्टर वाइज रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, तो आप मेरा एक चैनल है मैथ्स बाई चंचल चैलेंजर, उस पे जाके आप सीरीज वाइज सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जाके सभी वीडियो को आप क्या कीजिए, वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैथ्स बाई चंचल चैलेंजर। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस प्रचंड सीरीज में आज आप लोगों को बताया जाएगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के वीवीआई क्वेश्चन, जो 2025 फाइनल एग्जाम में जो टॉप क्वेश्चन आने वाला है उसी से रिलेटेड चीज आपको बताया जाएगा। और मैं इस सीरीज में रियल नंबर से आज हम लोग मेंसुरेशन तक पहुंच चुके हैं। मैं सभी चैप्टर का सीरीज वाइज टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लेके आपके लिए डेली इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ, मैथ्स बाई चंचल चैलेंजर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए मेंसुरेशन को सबसे पहले समझते हैं। और आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट है या तेज स्टूडेंट है, आपके लिए ये वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज से लेके आपको हम शिखर तक पहुंचाने वाले हैं। मतलब शून्य से स्टार्ट कर कर वो सारी चीजें बतलाने वाले हैं। देखिए, अब फॉर्मूला आपको याद होगा। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति मतलब कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल दो दो वो चीज का ही क्षेत्रफल होता है, एक 2D वस्तु का और एक 3D वस्तु का। जैसे ये देखिए, ये आयत, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो ये 2D वस्तु है। तो इसका कितना जगह छेक रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ये त्रिभुज कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो 2D वस्तु जिसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, दो ही चीज होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ये स्क्वायर है, वर्ग है। और 3D वस्तु में जैसे घनाभ ले लीजिए, इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है। घन ले लीजिए, क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। कोण ले लीजिए, शंकु। गोला ले लीजिए, अर्धगोला ले लीजिए, छीनक ले लीजिए, छीनक ले लीजिए। तो इस सब तमाम चीजों का हम क्षेत्रफल आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए खास। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मेंसुरेशन में ला सकते हैं 40 नंबर। तो 40 अंक कहीं नहीं जाने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, केवल फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर है। आपको फॉर्मूला याद है तो आप 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं। और फॉर्मूला याद कराने का मेरा तरीका आप सीखिए। 2D वस्तु समझ गए? तो यही जो जगह छेकता है ना, तो उसी का क्षेत्रफल निकालना इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2D वस्तु का क्षेत्रफल जानेंगे, और फिर 3D वस्तु का क्षेत्रफल जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे और बहुत मजा ही आने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयत से। आयत से, आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ए बी सी डी। केवल देखिए, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, लेकिन देखिए एक हम सीरीज से, अब कोई आपको गिनती सिखाना चाहता है तो वो शून्य से ही स्टार्ट करेगा, तभी आपको इन्फिनाइट तक ले जा सकता है। तो इन्फिनाइट तक आपको पहुंचना है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक आपको हम ले जाएंगे इस सीरीज में। बशर्ते पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2D वस्तु। जितना 2D वस्तु है, 2 डायमेंशनल, द्विमीय ज्यामिति आकृति, तो उसका पहले सूत्र लिखवा देते हैं। एक बार नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो वीवीआई क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। तो रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। आपको याद कर लेना है, यहाँ पे प्रूफिंग नहीं, केवल याद करना है। और ये तो अभिगृहित है कि लंबाई में चौड़ाई से गुना होता है तो क्षेत्रफल होता है। परिमिति का सूत्र क्या होता है?
तो परिमिति मतलब एक चक्कर। देखिए जो समझाने वाला है उसको मैं समझाऊंगा, गारंटी समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए एक एल आएगा, एक बी आएगा, फिर एक एल आएगा, फिर एक बी आएगा। परिमिति मतलब होता है एक चक्कर। आप ए से चलना चालू किए, फिर आप घूम के ए पे आ गए, तो उसी को परिमिति कहते हैं। किसी में वृत्त में भी अगर वृत्त का भी परिमिति निकालना है तो हम एक चक्कर ही कहते हैं। परिमिति मतलब एक चक्कर। तो 2l प्लस बी प्लस एल प्लस बी आएगा, तो 2l हो जाएगा, 2l और 2b, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो l प्लस बी। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। मतलब अगर मीटर में के क्वेश्चन हो, मीटर में दोनों मीटर में दिया हो, लंबाई 4 मीटर चौड़ाई 3 मीटर, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। और परिमिति का केवल इकाई आंसर होता है, क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में केवल इसका मात्रक केवल इकाई होता है, मीटर है तो मीटर। अब देखिए इसका एक विकर्ण का सूत्र होता है, आयत का विकर्ण। तो देखिए विकर्ण मतलब होता है ना कर्ण, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और आयत देखिए, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, याद रखिएगा। और आयत और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। चलिए, और समविभाजित भी होते हैं। क्या होते हैं? समविभाजित भी। चलिए स्टूडेंट्स, विकर्ण का सूत्र। तो विकर्ण मतलब कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप बताइए। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला देखिए, आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो इसी ये कर्ण ही तो है, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका 3 फॉर्मूला हुआ, क्षेत्रफल का, परिमिति का, विकर्ण का। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? अगर ये दिक्कत नहीं है तो इसी से रिलेटेड घनाभ होता है, क्यूबॉइड। 2D अगर याद तो 3D ऑटोमेटिक याद, मेरा मानना, गारंटी। देखिए 2D याद तो 3D भी याद, 2D याद तो 3D भी याद। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए 3 गो सूत्र याद कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद हम बताएंगे वर्ग का सूत्र। वर्ग का सूत्र क्या होता है ये भी जानिए। देखिए वर्ग मतलब कि वैसा चतुर्भुज जिसका सब भुजा बराबर हो। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, मतलब 90-90, और विकर्ण बराबर। आयत में भी विकर्ण बराबर होता है, वर्ग में भी विकर्ण बराबर। विकर्ण समद्विभाजित भी होता है, और आयत में भी विकर्ण समद्विभाजित, क्योंकि ये सभी समानांतर चतुर्भुज है। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण समविभाजित होगा। और देखिए वर्ग 2 अक्षर का है, 2 लेटर का है, तो इसका विकर्ण 90 पर कटता है। इसका विकर्ण कितना पे कटता है? 90 पे, याद रखिएगा। वर्ग और सम का, वर्ग का और सम चतुर्भुज का, उसका विकर्ण 90 पे कटता है, बस याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये सारा देखिए, आयत में क्या होता है? आमने सामने बराबर होता है, आमने सामने बराबर होता है, और वर्ग में सही भुजा बराबर होता है। आयत में भी कोण 90 होता है, वर्ग में भी कोण 90 होता है। आयत में भी विकर्ण बराबर होता है, वर्ग में भी विकर्ण बराबर होता है। आयत में भी विकर्ण समविभाजित होता है, वर्ग में भी विकर्ण समविभाजित होता है। लेकिन आयत का विकर्ण 90 पर नहीं काटता है, लेकिन वर्ग का काटता है, और सम का भी काटता है। चलिए स्टूडेंट्स, वर्ग का जो क्षेत्रफल, देखिए हम पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो भुजा में भुजा से गुना होगा तो भुजा स्क्वायर। इसका परिमिति का सूत्र क्या होता है? तो परिमिति का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। परिमिति का सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा। और इसका विकर्ण का सूत्र क्या होता है? तो जब आप विकर्ण निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये भुजा सेम टू सेम होता है,
तो इसका सूत्र होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। इस दोनों का मात्रक इकाई होता है, मतलब कि इकाई मात्रक इकाई होता है, और इस दोनों का मात्रक, इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। ये इकाई समझ रहे हैं? अगर ये मीटर में देगा तो मीटर मीटर में ही आंसर आएगा, लेकिन इसका मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि गुना हो रहा है। बात समझे? तो यहाँ पे वर्ग का भी फॉर्मूला समाप्त हुआ। वर्ग में भी 3 ही फॉर्मूला है। ये 2D है, 2D याद। अब देखिए वर्ग से रिलेटेड है घन, तो वर्ग याद तो घन भी याद, क्यूब भी याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए, अगर फॉर्मूला याद है तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही क्लियर है, और सब्जेक्टिव में फॉर्मूला पे केवल अंक डाल देना है। फॉर्मूला पे अंक डाल दीजिए, सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, और त्रिभुज मतलब होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी एक प्रकार का 2D आकृति है। इसमें भी क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें मोटाई नहीं है, इसमें मोटाई नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको आधार देगा, ये समकोण त्रिभुज है, अगर आपको आधार देगा और ऊंचाई देगा तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन आधार ऊंचाई नहीं दे, अगर आपको तीनों भुजा दे, ए के सामने वाला को BC को छोटा ए कहते हैं, और बी के सामने वाला AC को छोटा b कहते हैं, और C के सामने वाला भुजा को छोटा c कहते हैं। अगर आपको ABC दे तो AB प्लस C को परिमिति कहते हैं, इसको बोलते हैं परिमिति, क्योंकि एक चक्कर हो गया A प्लस B प्लस C, तो एक चक्कर मार दिए, तो एक चक्कर को इसको कहते हैं परिमिति होता है। फिर होता है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब कि इसका आधा, मतलब A प्लस B प्लस C और /2, तो अर्ध परिमिति को कहते हैं S। तो ये जो सूत्र है, दूसरा एरिया का सूत्र है क्षेत्रफल का, ये S से ही रिलेटेड है। S मतलब होता है अर्ध परिमाप, तो √S अर्ध परिमाप इंटू अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे, और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाएंगे। तो ये सूत्र होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और S कैसे निकलता है? A प्लस B प्लस C/2 अर्ध परिमाप। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना सीख गए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद आप लोगों को हम बताएंगे वृत्त, और वृत्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृत्त भी एक 2D आकृति है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त मतलब एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर घूमने से जो गोल आकृति बनता है उसे वृत्त कहते हैं। बीच वाले को सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये आधा दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और पूरा दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो उसको व्यास बोलेंगे। 2 गो त्रिज्या मिलकर व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। 2 गो त्रिज्या मिलकर व्यास। अब ध्यान दीजिए, मतलब कह सकते हैं जो त्रिज्या होता है ना, वो व्यास का आधा होता है। जो त्रिज्या होता है, जैसे ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो व्यास का आधा ही तो है। व्यास का क्या है? आधा। और त्रिज्या का डबल होता है व्यास। ये 2 गो सूत्र याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लीजिए, πr²। पाई का मान होता है लगभग 22/7। जब कुछ नहीं दे तो आपको 22/7 रखना है। 355/113 भी होता है। पॉइंट में 3.141592653 अप टू डैश डैश। तो कुछ नहीं दे तो यही रखते हैं, ये लगभग वाला मान रखते हैं। अगर कुछ नहीं कहे प्रश्न में, अगर कहे कि इतना रखे 3.14, तो 3.14 ही रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि मतलब कि एक चक्कर, तो एक चक्कर घूमिएगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2πr। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब वृत्त हो गया तो यहीं पे अर्धवृत्त भी समाप्त कर देते हैं। अर्धवृत्त मतलब आधा, अर्धवृत्त मतलब आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² का इसमें 2 से भाग दे दीजिए,
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। मेन क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का हम बता रहे हैं, अर्धवृत्त का परिमिति मेन होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है इसका सूत्र। तो देखिए पूरा परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो इसका तो आधा करना है, आधा मतलब 2 से भाग। और इसमें देखिए ये हो गया, अब इसमें 2 गो त्रिज्या भी शामिल होता है। एक चक्कर घूमिएगा तो इसमें 2 त्रिज्या भी शामिल होता है, तो +2r। तो 2 से 2 गया तो πr + 2r। अर्धवृत्त का परिमिति πr + 2r, या r कॉमन लेंगे तो पाई + 2। तो इसका सूत्र होता है πr + 2r, या r बराबर इंटू r इंटू पाई + 2। तो अर्धवृत्त यहाँ पे भी समाप्त हो गया। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरा क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए और 2D वस्तु है। देखिए वृत्त में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए एक वृत्त ले लीजिए। अब वृत्त में त्रिज्या का जो खंड होता है, त्रिज्या का खंड उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या का खंड होता है उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में कुछ कोण बनेगा, कुछ तो कोण बनेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। और पूरा कोण कितना होता है वृत्त में, 360, मतलब 4 गो समकोण, 4 गो 90। तो हम कह रहे हैं कि पूरा 360 होता है ना, तो 360 में कितना लाना है, थीटा। जैसे मान ली कि 100 नंबर का टेस्ट हुआ, तो 100 नंबर का टेस्ट में आपको तो कुछ अंक आता है, जैसे 70 नंबर आया तो 70/100, 70/100। तो उसी प्रकार 360 में आप थीटा कोण यूज किए, तो θ/360। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्याखंड का जो परिमिति होता है, तो परिमिति मतलब कि एक चक्कर, यहां से आप चले तो चाप आएगा और 2 गो त्रिज्या आएगा। तो चाप का सूत्र क्या होता है, चाप का सूत्र क्या होता है, जैसे ये चाप है, तो चाप का सूत्र क्या होता है, तो चाप मतलब एक प्रकार का परिधि, चाप मतलब कि एक प्रकार का परिधि 2πr, और 360 का थीटा भाग, ये होता है। इसमें भी कुछ थीटा बन रहा है, कुछ तो कोण बनेगा। चाप भी तो अपना कोण बनाएगा। 360 का थीटा भाग, देखिए चाप रिलेटेड है परिधि से, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल रिलेटेड है क्षेत्रफल से। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए त्रिज्याखंड का परिमिति जानते हैं। त्रिज्याखंड का परिमिति, तो देखिए इसमें चाप आ रहा है और 2 गो त्रिज्या, तो 2r + 2πr θ/360। इसको काटिएगा तो 180 आएगा, लेकिन हम काटते नहीं है, ऐसे ही याद किए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे त्रिज्याखंड का सूत्र समाप्त हुआ, चाप का सूत्र समाप्त हुआ। अब आपको ले चलते हैं वृत्तखंड। अब देखिए 2D आकृति में ना क्षेत्रफल होता है और परिमिति होता है, यही 2 गो बात होता है। अब देखिए वृत्त में मान लीजिए कि कोई भी एक जीवा ले लीजिए, जीवा ले लीजिए। तो जीवा ले लीजिएगा तो उसके द्वारा तो खंड बनेगा, उसे कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो r² इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, आपको याद कर लेना है। ये सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का परिमिति क्या होता है, परिमिति मतलब एक चक्कर, यहां से चले तो चाप आएगा, एगो लंबाई आएगा, तो l + 2πr θ/360 मतलब l प्लस चाप। तो यहाँ पे क्या किए, हम जितना सूत्र था 2D का सब लिखवा दिए। अब देखिए ये है लघु वृत्तखंड, और ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। तो कुछ नहीं करना है, जब भी दीर्घ पूछे जब पूछे तो लघु निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। पूरा क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु हटा दीजिए, तो दीर्घ न बचेगा। देखिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए,
अब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को हटा दीजिए तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। तो दीर्घ का निकालना हो जब भी तो लघु ही निकालते हैं और पूरे क्षेत्रफल में से माइनस कर लेते हैं। चलिए 3D की दुनिया में ले चलते हैं आपको, और 3D में बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि 3D आपका रिलेटेड है 2D से। तो सबसे पहले हम घनाभ से ले चलते हैं। घनाभ मतलब क्यूबॉइड। तो देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होता है, कोई दो बराबर नहीं होगा या तीनों बराबर नहीं होगा। तो देखिए घनाभ का देखिए क्षेत्रफल, तो आयत ये किससे रिलेटेड है? आयत से। ये किससे रिलेटेड है? आयत से। तो आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका होता है 2 इंटू, इसमें लंबाई होता है चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है। तो 2 इंटू एक खाली एल बी, एक खाली बी एच, एक खाली एच एल। और इसका परिमिति नहीं होता है, इसका होता है आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। कभी भी आयतन मतलब क्षेत्रफल में हाइट आ जाए, क्षेत्रफल में हाइट आएगा तो आयतन कहलाता है। क्षेत्रफल में हाइट आता है तो उसको आयतन कहते हैं। चलिए अब आयतन के बाद क्या होता है? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या था? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब इसमें ऊंचाई भी है तो प्लस ऊंचाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब घनाभ के बाद हम ले चलते हैं घन पे। तो यहाँ पे हम लोग घनाभ के बारे में पढ़े। अब देखिए घन, तो घन रिलेटेड है किससे? घन में क्या होता है? एल और बी और एच तीनों बराबर होता है। तीनों क्या होता है? बराबर। घन मतलब होता है क्यूब। अब देखिए घन में भी तीन सूत्र, घनाभ में भी 3 गो सूत्र, घन में भी 3 गो सूत्र। तो ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है वर्ग से। किससे रिलेटेड है? वर्ग से। तो देखिए घन का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्या होता था क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। तो खाली इसमें 6 से गुना कर दीजिए तो घन का क्षेत्रफल। अब घन का आयतन, तो आयतन मतलब क्या होता है? आयतन मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल में हाइट आ जाए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और उसमें हाइट आएगा तो भुजा क्यू हो जाएगा। और विकर्ण का सूत्र, वर्ग का विकर्ण का होता है रूट अंडर 2 गुने भुजा, इसमें को ज्यादा रूट अंडर 3 गुने भुजा, तो यहाँ पे घनाभ का भी 3 गो सूत्र समाप्त हुआ। वर्ग और घन, घनाभ और घन में सतह कौगो होता है? 6 गो। सतह पूछता है, सतह मतलब फलक कौगो होता है? 6 गो। आप लीडो भी खेले होंगे, लीडो, तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। किनारा मतलब भुजा, तो ऊपर 4 गो और 4 गो खंभा, 8 गो और नीचे 4 गो, तो 12 गो किनारा होता है। 12 गो किनारा होता है। और शीर्ष को 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, तो 8 गो शीर्ष होता है। फलक 6 गो, किनारा 12 गो और शीर्ष 8 गो। तो ले चलते हैं आपको स्टूडेंट्स, घनाभ घन हो गया तो बेलन शंकु गोलार्ध गोला। देखिए तब आप लोग मचाइएगा क्वेश्चन में गर्दा। देखिए बेलन का सूत्र क्या होता है? देखिए बेलन मतलब वृत्त में हाइट आ जाए। अगर वृत्त है और उसमें हाइट आ जाए तभी तो बेलन हो जाएगा। तो देखिए बेलन रिलेटेड है वृत्त से। किससे रिलेटेड है? बेलन मतलब सिलेंडर, तो ये रिलेटेड है किससे? वृत्त से रिलेटेड है। 3D वस्तु 2D वस्तु से रिलेट होता है। तो बेलन में देखिए बेलन एक प्रकार का रोलर है। तो रोलर में जो खाली टेढ़ा है तो उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसमें वक्र पृष्ठ होता है और पूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि दोनों वृत्त शामिल। देखिए वक्र मतलब क्या होता है? देखिए वक्र मतलब खाली एक चक्कर परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त में परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। और इसमें हाइट भी आ गया है तो h लगा देंगे। अब देखिए पूर्ण पृष्ठ मतलब ना कि दोनों वृत्त शामिल हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे r, तो आप बोल सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये पूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया।
देखिए वक्र पृष्ठ एक प्रकार का परिधीय ना है, एक प्रकार का परिधीय ना है, खाली हाइट आ गया है। चलिए वक्र पृष्ठ हो गया, पूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन। आयतन मतलब कि क्षेत्रफल में हाइट आ जाए, क्षेत्रफल में हाइट आ जाए, क्षेत्रफल में हाइट आ जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और हाइट आ जाए तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। खोखला आयतन, खोखला आयतन, खोखला आयतन, तो खोखला आयतन क्या होता है? पाई एच बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, मतलब आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। खोखला आयतन मतलब होता है ना कि बेलन के अंदर बेलन हो, बेलन के अंदर बेलन हो, तो एक बड़ा आर होगा, एक छोटा आर होगा। एक क्या होगा? एक छोटा आर होगा। बेलन के अंदर बेलन हो, बात समझे? पाइप जैसा होता है। चलिए अब बेलन के बाद गोला, बेलन के बाद क्या पढ़ेंगे? गोला पढ़ेंगे। अब गोला के बाद पढ़ेंगे अर्धगोला, अर्धगोला के बाद चलिए गोला पढ़ते हैं। गोला, गोला मतलब कि स्फेयर, 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 जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, स्फेयर। देखिए तो गोला भी रिलेटेड है किससे? वृत्त से। गोला भी किससे रिलेटेड है? वृत्त। चार गो वृत्त मिलके गोला का निर्माण करता है। तो इसका वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ बराबर होता है। इसका वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बराबर होता है। चार गो वृत्त मिलता है तो गोला बनता है। चार गो वृत्त सटाइएगा तो गोला बन जाएगा। चार गो आप देखे हैं फुटबॉल में चादर टाइप का लगा होता है, तो चार गो वृत्त होता है। अब देखिए गोला का आयतन, गोला का जो आयतन होता है, देखिए गोला का आयतन ये वृत्त है और उसमें हाइट भी तो है, मोटाई भी तो है, लेकिन देखिए हाइट भी आ रही है, हाइट भी आ रही है, इसलिए इसमें आर क्यू हो जाता है, आर क्यू होता है। और ये 4/3 होता है, इसमें 4/3 होता है, 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान दीजिए, एक होता है खोखला आयतन, खोखला आयतन। तो खोखला आयतन क्या होता है? 4/3 पाई 12 आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वीवीआई सूत्र हम लिखवा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही, और इसका यूज सब्जेक्टिव में भी है। केवल यहाँ पे अंक रखिएगा, सब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्टिव। तो गोला के बाद ले चलते हैं अर्धगोला पर। कहाँ ले चलते हैं? देखिए अर्धगोला मतलब होता है ना कि आधा गोला, तो इसमें वक्र भी होता है, वक्र भी, और वृत्त शामिल हो जाएगा तो पूर्ण भी। तो अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो इसका होता है 4, तो 4 कह दिया 2 पाई आर स्क्वायर, 4 कह दिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब पूर्ण पृष्ठ में ना, पूर्ण पृष्ठ में एक वृत्त भी शामिल हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका आयतन, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का देखिए इसमें वक्र में 2 है और पूर्ण में 3 है, तो 2/3, 2/3 पाई आर क्यू। इसमें 4/3, तो 4 कह दिया 2/3 पाई आर क्यू। तो गोला अर्धगोला समाप्त हुआ। अब बचा शंकु और छीनक, तो उसके बाद हम सूत्र को समाप्त कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे शंकु है, शंकु मतलब बर्थडे वाला टोपी, टोपी, ये छीनक है। अगर शंकु को ना ऊपर से काट दीजिएगा तो ये छीनक बन जाएगा, गिलास। देखिए अगर दोनों वृत्त समान रहता तो उसको बेलन कहते हैं, एगो वृत्त छोटा एगो वृत्त बड़ा तो उसको बोलते हैं छीनक। तो देखिए इसमें वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, मतलब कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एल निकालने का ये सूत्र है। शंकु में एल निकालने का सूत्र है, ये वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। और पूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, मतलब वृत्त भी शामिल हो गया पूर्ण पृष्ठ में। इसमें वृत्त को जोड़ेंगे और कॉमन लेंगे तो यही आएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। और आयतन का सूत्र देखिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है? बेलन का। अब बेलन का 1/3, बेलन का 4/3 भाग गोला होता है, 1/3 भाग क्या होता है? शंकु होता है। क्या होता है? शंकु। तो चलिए शंकु का वो खोखला शंकु का आयतन वो छीनक में हो जाएगा। चलिए इसका 3 ही सूत्र है। अब देखिए छीनक, छीनक में वक्र पृष्ठ। अब देखिए वक्र पृष्ठ,
वक्रपीस में तो खाली टेढ़ा वाला खाली जो टेढ़ा है उसी को, इसमें वृत्त नहीं है। तो पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। और देखिए इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई एल R1 प्लस R2 और पूर्ण पृष्ठ में दोनों वृत्त शामिल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। और इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, और आयतन का सूत्र होता है सेम टू सेम 1/3 पाई H। अब देखिए जो R अंदर होता है तो R एक खाली जोड़ में होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर एक खाली गुणा में होता है, R1 इंटू R2। और इसमें L कैसे निकलता है, इसमें छीनक में, तो L बराबर में रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए छीनक का 3 गो सूत्र और शंकु का 3 गो सूत्र, तो यहाँ पे 2D भी समाप्त और 3D भी समाप्त। तो ले चलते हैं VVI क्वेश्चन की तरफ पे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप 3 क्वेश्चन है, यहाँ से समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल। और मेंसुरेशन कहता है कि जो पूछेगा उसका सूत्र, जो पूछेगा उसका सूत्र। और मैथ भी यही कहता है कि जो पूछेगा उसका सूत्र। तो पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, एगो 7 से एगो 7 कटेगा और 22 7 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा है कि इसका परिधि निकालिए, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई R, तो 2 गुने 22/7 और R का मान 7, 7 से 7 गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों आंसर आ गया। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि किसी वलय, वलय मतलब होता है ना वृत्त के बाहर वृत्त, ये वलय है। और यही क्या था, खोखला बेलन, कि बेलन के बाहर एक बेलन, तो उसमें आयतन क्या होता था 4/3 पाई RQ माइनस RQ, ये तो गोला का हो गया, खोखला गोला का हो गया। और बेलन में क्या होता था पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये होता था। देख लीजिएगा, सभी सूत्र याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, हम सभी लिखवाए हैं। देखिए वलय का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, देखिए छोटा R है और ये बड़ा R है, तो वलय का क्षेत्रफल पूछते रहता है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। इसमें H आएगा तबे ना बन जाएगा काथी बेलन, लेकिन इसमें H नहीं है, ये तो 2D वस्तु न है। चलिए, तो वलय मतलब कि एक फील्ड है, उसका रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ता का। तो पाई का मान 22/7 और R का मान कितना दिया है, बाहरी त्रिज्या कितना है 4 और छोटी त्रिज्या 3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 7, 22/7। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7, 7 7 कट गया, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, और कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो वहां पे पाई में भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो पाई में भी आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में ना, मैथ में जो देगा, जैसे वृत्त का परिधि दिया है, परिधि दिया है, तो पहले जो देगा ना पहले उसको बनाते हैं, पहले उसको क्या करते हैं बनाते हैं, जो देगा उसको पहले बनाइए, गारंटी है जो देगा उसको बनाइए। तो जो दिया है उसका सूत्र 2 गुने 22/7 इंटू R बराबर में 22, तो ये जाके पलटेगा तो 7/22 और 2/1 का हो जाएगा 1/2, 22 से 22 गया तो R का मान 7/2। और जो पूछेगा उसका सूत्र, बाद में जो पूछेगा उसका सूत्र, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब होता है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई R स्क्वायर, तो 1/4 और पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है 7/2, R का मान कितना है 7/2, कौगो 2 गो, तो 7 से 7 गया और देखिए 2 से 11 बार में, तो 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो दिया है उसका सूत्र से R निकाल दिए, जो पूछेगा उसका सूत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक तरीका आपको समझाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है,
और मैं गारंटी कहता हूँ, अगर ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन, ये 3 ही क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो गारंटी है आप 30 नंबर तो ला ही सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन आपका लॉन्ग पूछेगा तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए सहायता हुआ, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट में।